सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक इंफॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए रहेगी। तो जिन युवाओं का सपना होता है कि हमें आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर नौकरी करने का मौका मिले, रोज़गार मिले वहाँ पर, तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो दागशाई आप लोगों के लिए है, हिमाचल प्रदेश में ही इसकी एजेंसी स्थापित है। तो वो आप लोगों के लिए यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह की ये वैकेंसीज़ आउट की गई हैं और जो भी डिटेल होगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे। साथ ही साथ आप लोगों को एक और बात हम बताएँगे कि यहाँ पर क्या आप लोगों के लिए योग्यताएँ रहेंगी, किस तरह आप आवेदन कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हम आप लोगों को इसी बीच यहाँ पर बताएँगे, ठीक है? तो आप सभी ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो। जो भी कैंडिडेट आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का यहाँ पर एक सपना होता है कि हम आर्मी स्कूल में जो टीचर बनेंगे या फिर किसी भी और तरह की कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए यह विशेष मौका यहाँ पर रहेगा। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए आप कहीं से भी हो हिमाचल प्रदेश से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। ये बात पहले ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स यहाँ पर सोचते हैं कि क्या फिर यहाँ पर यह एजेंसी स्थापित है, क्या वहीं पर वहीं के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, कहीं से भी हो आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय के जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर वहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है। फ़ोन नंबर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर है। किसी भी तरह का डाउट है, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन वर्किंग हावर में ही इनमें जो है वो फ़ोन कीजिएगा आप, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर। तो जो आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टाफ रहेगा वो किस हिसाब से रखा जाएगा, एग्जिस्टिंग या फिर एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अदोक बेसिस या फिर फिक्स टर्म के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, ठीक है? तो इसमें आप लोगों के लिए टीचिंग का स्टाफ है, नॉन टीचिंग का स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, यानी 3 कैटेगरीज़ की वैकेंसी है। सुनिए यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की है, टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी है। जो टीजीटी है वो हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एक पोस्ट है। साइंस एंड सोशल साइंस फिक्स्ड टर्म एक पोस्ट है। फिक्स्ड टर्म यानी फिक्स्ड आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आर्ट्स अधोक बेसिस होगा, एक वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर अधोक बेसिस होगा, एक वैकेंसी है। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो उसमें स्पोर्ट्स कोचेज़ आप लोगों के आएँगे, जो बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस अधोक या फिर पार्ट टाइम रखे जाएँगे, एक पोस्ट रहेगी नॉन टीचिंग की। फिर आप लोगों के आते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो एस्टेट सुपरवाइज़र जो होगा वो फिक्स्ड टाइम के लिए रखे जाएँगे, एक पोस्ट के लिए। यहाँ पर कैटरर जो होते हैं उनके लिए फिक्स टर्म के लिए एक पोस्ट है। जो आप लोगों के एडीएम सुपरवाइज़र हॉस्टल के फिक्स टर्म के लिए होंगे, एक पोस्ट है। वार्डन एडीएचओसी यानी अधोक बेसिस पर आप लोगों के लिए 2 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट भी अधोक बेसिस एक वैकेंसी, पाइप बैंड मास्टर अधोक बेसिस एक वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की इस सेशन में जो है वो फिलअप की जा रही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन भी बता देता हूँ। अंतिम तिथि जो आप लोगों के ऑफलाइन फॉर्म भरने की होगी वो होगी 23 अप्रैल 2025, ठीक है? ऑफलाइन क्यों मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों की फ़ीस भी यहाँ पर ली जा रही है, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है आप लोगों का, ठीक है? जो बैंक में जाकर आप लोगों को बनवाना होता है, ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट जो होगा वो प्रिंसिपल एपीएस डगशाई के फ़ेवर में आप लोगों को बनाना होगा, तभी आप लोगों के यहाँ फ़ॉर्म जो होते हैं वो स्वीकार होंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन क्वालिफ़िकेशन की भी दे देता हूँ। तो जो मैंने बात की थी पीजीटी की, ठीक है? उसमें पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम के साथ-साथ बीएड के साथ आप लोगों के 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है? टीजीटी में बीए बीएड मिनिमम 50% नंबर। टीजीटी साइंस है उसमें बीएससी बीएड मिनिमम 50% नंबर। टीजीटी में एक ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग। टीजीटी जो आप लोगों की डांस है इसमें एमए इंडियन क्लासिक में डांस में आप लोगों की होनी चाहिए। पीआरटी में आप लोगों की बीपी जो एड होती है, ठीक है? 4 इयर्स डिग्री कोर्स प्लस 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर बीपी एड डिप्लोमा आप लोगों के पास जो होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए वो होना चाहिए। कोचेज़ के लिए आप लोगों को पता ही है कि रिप्रेजेंटेशन इन पार्टिकुलर गेम्स या स्पोर्ट्स एस नेशनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह से अगर आप लोगों की कोच रहे हो आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो एस्टेट सुपरवाइज़र के लिए फिजिकली फिट तो आप लोग होने ही चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेंटर स्कूल रिसर्च स्प्रेड ओवर 40 एकड़्स आप लोगों को यहाँ पर सुपरवाइज़ करना होगा। 40 एकड़ का जो स्कूल होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जो होगा आप लोगों का होगा। तो इसमें अगर एक्स सर्विसमैन आप हो, प्रेफर जेसीओ रैंक से आप हो, स्टोर कीपर टेक्निकल थे आप,
तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर जो कैटर फिक्स टर्म के लिए ग्रेजुएट या डिग्री या डिप्लोमा आप लोगों की होटल मैनेजमेंट वगैरह चाहिए, आर्मी कैटरिंग वगैरह जो मतलब फूड से रिलेटेड जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर जो आप लोगों के हॉस्टल सुपरवाइज़र वगैरह है इसमें भी वही आप लोगों के लिए कि सर्व मेंटेनेंस वगैरह आप लोगों के लिए होगा। वार्डन के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर एक्स सर्विस मैन फ्लुएंट इन इंग्लिश वगैरह वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 10+2 विद साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट। पाइप बैंड मास्टर के लिए हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस पाइप बैंड मास्टर में चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। 23 अप्रैल तक समय आप लोगों के पास है। जो आप लोगों के लिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बिलो 40 ईयर्स एंड 57 एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए एज रखी गई है। बाकी 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। पूरा रेज्यूम जो भी आप लोगों का होता है वो आप लोगों को APS डायशाई के ऑफिस में पहुंचाना होगा अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, वो आप फ़ोन नंबर करके भी पूछ सकते हो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है, जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है।